हेलो स्टूडेंट, सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत का आप लोगों ने पार्ट 7 आप लोगों ने पढ़ लिया था। समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 7 आप लोगों ने पढ़ लिया था। पार्ट 8 में आप लोग उसमें आप लोगों ने उप समुच्चय की लास्ट में आप लोगों ने उप समुच्चय की परिभाषा सीखी थी। सबसेट उप समुच्चय की आप लोगों ने परिभाषा सीखी थी। पार्ट 8 में हमने आप लोगों से कहा था कि फिर से आपको उप समुच्चय की परिभाषा हम सिखाएंगे। पार्ट 8 में आप लोगों से कहा था फिर से सबसेट की परिभाषा सिखाएंगे। हमने आपसे कहा था चूँकि इस साल आपका सिलेबस कम कर दिया गया है तो थोड़ा सा सोच के पढ़ाया जाता है कि कितना पढ़ाएं, इसलिए आपको ज़्यादा ना पढ़ाते हुए सबसेट उप समुच्चय हमने कहा था यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं और प्रतीकात्मक भाषा में ए सबसेट बी लिखा जाता है। यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। जैसे ए इक्वल टू है आपका ए बी सी और वी इक्वल टू है आपका ए बी सी डी। देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है ना, तो आप कहेंगे ए बी का उप समुच्चय है। आप ऐसा एग्जाम भी ले सकते हैं जैसे आगरा। आप लोगों ने आगरा शहर का नाम सुना होगा। आगरा उत्तर प्रदेश में है कि नहीं? आगरा का हर नागरिक उत्तर प्रदेश का नागरिक है कि नहीं है? कि आगरा में जितने लोग रहते हैं वो अब जो बाहर से आए हैं या किराए से रह के रहे हैं उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी आगरा के अंदर किसी क्षण आपने देखा कि जो भी आप आगरा के अंदर है वो आगरा का निवासी माना जाएगा। तो जो आगरा है ना वो उत्तर प्रदेश का सबसेट है और जो उत्तर प्रदेश है ना वो इंडिया का सबसेट है। देखिए पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश इंडिया में है कि नहीं है? इतना तो आप समझ गए कि नहीं कि पूरा उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर है। तो आप ये कह सकते हैं अगर आप प्रतीकात्मक भाषा में कहेंगे कि बड़ा वाला गोला ये इंडिया का है तो ये यूपी का होगा। देखिए पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर है, ऐसे प्रतीकात्मक भाषा में बोलते हैं। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है तो ए को बी का सबसेट कहते हैं और इसे प्रतीकात्मक भाषा में ए सबसेट इक्वल बी लिखा जाता है। ए सबसेट इक्वल क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो जैसे ये ए सेट है, ए सबसेट इक्वल ए, जो प्रत्येक समुच्चय अपने अब खुद का समुच्चय का सबसेट होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। जो सेट है वो अपने सेट का ही सबसेट होता है। कोई भी सेट सबसेट होता है। कोई भी सेट अपने सेट का प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, यानी ए सबसेट इक्वल ए होता है। ए सबसेट है ए का, ए क्योंकि ए के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने बोल दिया, इसको ऐसे लिख दें, मान लीजिए ये ए इक्वल टू ये, ए इक्वल टू ये है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए ए बी का सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है।
तो ए सब इसका हमने इसलिए इक्वल लगाया है कि ए और बी है ना, अगर दोनों इक्वल भी हैं तो ए सबसेट हो बी का, अर्थात ए के पूरे अवयव बी में हों और ए बी के इक्वल भी हो। अगर ए और बी इक्वल भी हैं तो ए बी का सबसेट माना जाएगा। अगर ए और बी इक्वल हों, आप ऐसा लिख सकते हैं, यदि सेट ए और सेट बी इक्वल भी हों तो आप ए सबसेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि ए सबसेट है बी का और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है, देखिए अब आइए यहाँ पर डी, यदि ए सबसेट है बी का, ए आपने देखा कि देखिए ए सबसेट है बी का और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। देखिए बी में डी है जो ए में नहीं है, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो बी को ए का अधिसमुच्चय या सुपरसेट कहेंगे। सुपरसेट, देखिए ये ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। देखिए यदि ए सबसेट है बी का और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है, देखिए बी में एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो आप बी को ए का अधिसमुच्चय या सुपरसेट कहते हैं और इसे ऐसे प्रदर्शित, बी सुपरसेट ए, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। सुपरसेट समझ गया होंगे, अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय को आप सुपरसेट कहते हैं। देखिए V इज द सुपरसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ ए और V इज द सुपरसेट ऑफ ए। सबसेट में आप इक्वल भी लगाते हैं। देखिए सुपरसेट में हमने बोला ना कि B में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो A में नहीं होना चाहिए, और A सबसेट तो B का होना चाहिए। A सबसेट है, जैसे आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश है ना, वो इंडिया के अंदर है, यानी उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसेट है और इंडिया सुपरसेट है उत्तर प्रदेश का। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश भी तो है, इंडिया के अंदर राजस्थान भी तो है। आप समझ गए होंगे ना। एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर देखिए आपने कहा उत्तर प्रदेश एक सेट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हम भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे लोग भी रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश के अवयव हैं, ऐसा आप मान सकते हो, हम उत्तर प्रदेश के अवयव हैं। लेकिन जो इंडिया है ना, इंडिया का अवयव उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है और भी महाराष्ट्र भी है ना। आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया में और भी अवयव ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, इंडिया यदि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में नहीं है, तो बी को ए का अधिसमुच्चय या सुपरसेट कहते हैं। देखिए, और इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये सबसेट है, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, आपने देखा होगा। अब आ जाइए उचित उपसमुच्चय। ज़्यादा आपको हम देखिए एग्जाम्पल के द्वारा आप समझेंगे ना, तो आपको ज़्यादा डेफिनेशन आपको ज़्यादा समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। आप ये समझ लीजिए कि आपने देखा ए सबसेट है ए का, ए सबसे प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय है ना, कोई भी समुच्चय है वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है। उत्तर प्रदेश का उपसमुच्चय है, सबसेट है, ठीक है ना। आप देखिए उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए आप। हमने बोला ना कि कुछ डेफिनेशन आपकी सिलेबस में नहीं है, अभी आपसे बोल देंगे तो आप पढ़ना बंद कर देंगे। आप लोग अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण की, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछिए ना। अब बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपके कोर्स में है ही नहीं है, इसलिए हमने पढ़ाई नहीं है अभी।
और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने आपसे पहले ही बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ना। पहले आप सिलेबस का पढ़िए। आप जो हाफ ईयरली है एग्ज़ाम तक आप सिलेबस का पढ़िए। सिलेबस जब आपका हो जाएगा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाएंगे आप उसमें, तब आपको भी बाद में भी एनुअल एग्ज़ाम के पास भी आपको टाइम मिलता है। तो जो टाइम मिलेगा उस टाइम में हम आपको जो भी सिलेबस इस साल कम कर दिया गया है वो पढ़ाएंगे। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अभी आपको ये लग रहा होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों नहीं पढ़ाई। ट्रिग्नोमेट्रिक तो पढ़ाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया, इक्वेशन नहीं पढ़ाया। तो आपको बता दें कि ये आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए अभी हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन आगे आएगा तो हमें पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, उचित उपसमुच्चय, इफ ए सबसेट हो बी का, यदि ए के पूरे अवयव बी में हों एंड ए इक्वल नॉट बी। देखिए, ए सबसेट है बी का और ए बी के इक्वल नहीं है, देन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है और रिप्रेजेंट बाई ए सबसेट ऐसा है। ए प्रॉपर सेट, इसे क्या पढ़ेंगे आप? ए प्रॉपर सेट। इसे क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट है बी का। और इसे क्या पढ़ेंगे? बी सुपर सेट है ए का। नहीं समझ में आया आपको? बी सुपर सेट है ए का, ठीक है। बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए, बी में कम से जो ए में नहीं है, तो आप बी को ए का सुपरसेट कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं, ठीक है। और देखिए, उचित उपसमुच्चय की परिभाषा है कि ए सबसेट हो बी का। देख लीजिए, ए है ना, बी का सबसेट है, एंड ए इक्वल नॉट बी। देखिए, समुच्चय ए समुच्चय बी के इक्वल नहीं है, सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है, देन ए इज द पावर सेट, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब ए को हम बी का प्रॉपर सेट कहते हैं और ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आप ये कहेंगे कि जो ए है ना, ए बी का प्रॉपर सेट नहीं होता है, ए का प्रॉपर सेट नहीं होगा। जो स्वयं समुच्चय है ना, देखिए, ए का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। जैसे कोई समुच्चय है ना, अभी आपने कहा था ना, ए सबसेट तो होता है ए का, लेकिन ए प्रॉपर सेट नहीं। इसे आप प्रॉपर सेट पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ए सबसेट, इसे पढ़ेंगे प्रॉपर सेट। ए प्रॉपर सेट नहीं होगा ए का, ए प्रॉपर सबसेट नहीं होता है ए का, लेकिन ए सबसेट होता है ए का। इसका मतलब है कि कोई समुच्चय है ना, स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे कि देखिए, पहले आप इतना उतारिए, फिर आपको आगे बताएंगे। देखिए, कुछ रिजल्ट हैं, सम रिजल्ट ऑन सबसेट, उपसमुच्चयों के कुछ रिजल्ट। पहला, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी यार हमने आपको बताया था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात ए सबसेट होगा ए का। देखिए, ये सबसेट पढ़ रहे हैं, लेकिन ए प्रॉपर सेट नहीं होगा ए का। अभी हम जब एग्जाम्पल देंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ए प्रॉपर सेट नहीं होता है ए का। मान लीजिए हम एक आपको एग्जाम्पल दें, यहां पे देखिए, जैसे एक कोई सेट है ए इक्वल टू 1 2 3, तो इसकी पता सबसेट क्या होंगे? एक सेट है 1 2 3, तो इसके सबसेट होंगे 1 2 3 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3 और 5।
यदि कोई समुच्चय A = 1 2 3 है, यदि कोई समुच्चय A = 1 2 3 है, तो इसके उपसमुच्चय phi 1 कर्ली ब्रैकेट में 2 कर्ली ब्रैकेट में 3 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, ये इसके सबसेट हैं। देखिए आपने कहा था कि जो 1 2 3 है ना, ये भी सबसेट है 1 2 3 का। अभी यार आपने कहा था ना कि जो 1 2 3 है ना, 1 2 3 कौन है? ए है। इसे आप ए नहीं बोल सकते। ए देखिए ए ये क्या है, इसे आप ए बोल सकते कि नहीं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 है तो इसे आप ए बोल सकते। और देखिए ये सबसेट भी है। जो कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 है ये सबसेट भी है और ये सेट भी है। तो हमने यही तो बोला कि प्रत्येक समुच्चय ये समुच्चय है ना, ये सबसेट भी होता। देखिए इसका सबसेट फाई भी होता। देखिए एक आगे चल के एक नियम आ रहा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो रिक्त समुच्चय होता है ना, वो तो उपसमुच्चय होता ही है। जो रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता ही है। तो रिक्त समुच्चय तो कंपलसरी है, और स्वयं समुच्चय है ये भी उपसमुच्चय होता है। और कौन कौन से होते हैं सबसेट? देखिए रिक्त समुच्चय भी, किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय उपसमुच्चय होता है, और स्वयं समुच्चय भी उपसमुच्चय होता है। देखिए इसका उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय भी है, इसका उपसमुच्चय स्वयं समुच्चय भी है। और 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट 1 2 कर्ली ब्रैकेट 2 3 कर्ली ब्रैकेट 3 1, ये भी आपके उपसमुच्चय हैं। लेकिन अभी आपने बोला था कि ए प्रॉपर सेट नहीं होगा ए का, ये तो सबसेट है, ये सबसेट है। अगर हम आपसे बोलें कि फाई, आपने कहा सबसेट है ए का, समुच्चय ए सेट ए 1 2 3 है, तो आप कहेंगे फाई सबसेट है ए का, उपसमुच्चय है ए का। कर्ली ब्रैकेट 1 भी सबसेट होगा ए का, कर्ली ब्रैकेट 2 भी सबसेट होगा ए का, कर्ली ब्रैकेट 3 भी सबसेट होगा ए का, कर्ली ब्रैकेट 1 2 भी सबसेट होगा ए का, 2 3 भी होगा, 3 1 भी होगा, और 1 2 3 भी होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो नल सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो स्वयं समुच्चय है ना 1 2 3, ये भी देखिए आपका सबसेट है। आपने लेकिन क्या पढ़ा, एक और प्रॉपर सेट में क्या पढ़ा आपने पढ़ा था कि जो स्वयं समुच्चय है ना, समुच्चय वो प्रॉपर सेट नहीं होता। देखिए तो आप इसको मिटा देंगे तो देखिए ये समुच्चय 1 2 3 है, इसके ये प्रॉपर सेट है, ये प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सेट। देखिए ए प्रॉपर सेट नहीं होता है ए का, ए प्रॉपर सेट नहीं है ए का। आपने देखा कि ये ए है ना, इसका प्रॉपर सेट नहीं होता है, लेकिन ए सबसेट होता है ए का। अगर हम कहेंगे तो आप अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये आप समझ गए होंगे। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जब आप सबसेट निकालेंगे तो जो नल सेट है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और देखिए थर्ड है, इफ 3 सेट्स आर सच दैट, यदि 3 समुच्चय 3 सेट्स A, B, C आर सच दैट, 3 समुच्चय A, B, C इस प्रकार से हों कि A सबसेट है B का एंड B सबसेट है C का, A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, देन A सबसेट भी होगा C का। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आगरा है, आगरा उत्तर प्रदेश का सबसेट है कि नहीं है? आगरा आप समझ सकते हैं, आगरा है ना जी, आगरा ये
देखिए ये आगरे का गोला है, ये आगरा है, और आगरा चूंकि उत्तर प्रदेश का सबसेट है, आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर आता कि नहीं। और देखिए ये इंडिया है। आप कहेंगे कि आगरा उत्तर प्रदेश का सबसेट है, आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर आता कि नहीं आता। आगरा एक समुच्चय हो गया, उत्तर प्रदेश दूसरा समुच्चय हो गया, और इंडिया तीसरा समुच्चय हो गया। आप कहेंगे आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर है। आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर है, तो आगरा भी इंडिया के अंदर होगा। ये आगरा है, देखिए ये इंडिया के अंदर है कि नहीं। यानी उसका मतलब है कि इफ 3 सेट्स ए बी एंड सी आर सच दैट कि ए सबसेट है बी का, यानी आगरा उत्तर प्रदेश का सबसेट है और उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसेट है, देन ए सबसेट सी का होगा। यानी जो आगरा है वो इंडिया का भी सबसेट होगा। आप तो ये समझ रहे ना कि आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर है। नहीं समझ में आया। आप जिस मोहल्ले में रह रहे होंगे तो आपका घर उस मोहल्ले का सबसेट होगा, जिस मकान में रहते होंगे वो मकान उस मोहल्ले का सबसेट होगा, और मोहल्ला आपके शहर का सबसेट होगा। अगर हम आपसे कहें कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हमारा घर इस मोहल्ले, यानी हमारा घर उस मोहल्ले का सबसेट और मोहल्ला उस जिले का सबसेट है, तो हमारा घर भी तो जिले का सबसेट होगा। समझ गए होंगे। यानी ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ए भी सबसेट होगा सी का। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, ए इक्वल टू 1 2, वी इक्वल टू 1 2 3। देखिए ए सबसेट है बी का और सी इक्वल टू 1 2 3 4। देखिए ए इक्वल टू बी का है, बी इक्वल टू सी का है, तो ए सी का भी सबसेट होगा। देख लीजिए ए सबसेट है बी का, देख लीजिए ए के पूरे अवयव बी में हैं, और बी सबसेट है सी का। आप देखिए बी के पूरे अवयव सी में हैं, तो देखिए ए भी सबसेट होगा सी का, यानी ए सी का भी सबसेट होगा। आप इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। तो आपने अभी पढ़ा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखिए प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय, समुच्चय है, ये समुच्चय है ना। देखिए ये उपसमुच्चय भी है, ये उपसमुच्चय लिखे हैं, ये उपसमुच्चय। देखिए ये भी, देखिए ये समुच्चय है ना, और देखिए ये समुच्चय है, ये उपसमुच्चय भी है। फिर आपने पढ़ा एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है ना, रिक्त समुच्चय, नल सेट, वॉइड सेट, ये भी किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। आपसे हम बोलें कि एक सेट है 1,2, इसके सबसेट लिखिए, तो आप 5 तो लिख ही देंगे, 5 भी लिख देंगे और 1,2 भी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय भी सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है और स्वयं समुच्चय भी होता है। इसके अलावा 1 और 2, 1,2 ऐसे आप लिख सकते हैं। ये सबसेट हैं इसके, ठीक है। तो इफ 3 सेट्स ए बी सी आर सच दैट, 3 सेट इस प्रकार से हों कि ए सबसेट है बी का, देखिए ए बी का सबसेट है एंड बी सबसेट है सी का और बी सी का सबसेट है, देन ए सबसेट होगा सी का, ए सी का सबसेट होगा। आप समझ गए होंगे। अब देखिए 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। बताइए 2 सेट इक्वल कब होते हैं? आपको तो पता है ना, इक्वल सेट की आपने डेफिनेशन सीखी होगी। ए इक्वल टू ए बी सी और वी इक्वल टू वी ए बी सी होगा। आप समझ गए होंगे। आपको पता है कि यदि ए इक्वल टू 1 2 3 है और वी इक्वल टू वी 1 2 3 हो, तो आप कहेंगे ए इक्वल टू 1 2 3। देखिए ए सबसेट है बी का, हमने आपको बताया था ए सबसेट है बी का, देख लीजिए, और बी सबसेट भी है ए का। देखिए ए के पूरे अवयव बी में हैं और बी के अवयव पूरे ए में, तो वही तो है आपका। देखिए 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ, यदि और केवल यदि
ए सबसेट हो बी का और बी भी सबसेट हो गए, ए के पूरे अवयव बी में हों और बी के पूरे अवयव ए में हों, तो आप कहेंगे ए इक्वल टू वी। यदि आपको दो समुच्चयों को, इससे आपको एक सीख मिलेगी, यदि आपको दो सेट्स इक्वल करना हो, यदि आपको दो सेट्स इक्वल करना हो तो ए सबसेट है बी का तो बी सबसेट होगा ए। देखिए, यदि दो सेट को, आपको आगे चल के कुछ क्वेश्चन आएंगे प्रूविंग वाले, तो यदि आपको दो सेट इक्वल प्रूफ करना हो, ए इक्वल वी प्रूफ करना हो, तो ए सबसेट बी का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट होना चाहिए ए का, तो आप कहेंगे कि ए सबसेट है बी का, देखिए, और बी सबसेट है ए का, तो आप कहेंगे इसलिए ए इक्वल होगा बी का। तो आप इक्वलिटी आप ऐसे प्रूव करेंगे। तो टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ ए सबसेट, ए और बी दो सेट इक्वल तब कहलाएंगे जब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का। देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज टू द पावर एन। हिंदी में हम आपको बता दें, यदि किसी समुच्चय में एन अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। जैसे आप देखिए, इस समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव है ना। यदि किसी समुच्चय में द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 टू द पावर n, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। देखिए 1 2 3, बताइए समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं कि नहीं है? अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो सबसेट की संख्या, यदि किसी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर n होगी। आप देखिए इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 1 2 3 अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चय है ना 2 की पावर 3 यानी 8 होंगे। काउंट करवाएं, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है तो जो सबसेट्स का की नंबर होंगे वो 2 की पावर 2 होगी। आप इसे याद करेंगे, अर्थात 4 होगी। यदि किसी समुच्चय में, हम एक क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि यदि किसी सेट में नंबर ऑफ टर्म 5 हैं, ठीक है, किसी समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, अवयवों की संख्या 5 है मान लीजिए, तो आप कहेंगे उसमें उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 यानी 32 होगी। यदि मान लीजिए एक समुच्चय है, आप लिख देंगे ए इक्वल टू ए बी सी डी ई। देखिए कितने अवयव हैं? 5 अवयव है ना, तो उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर 5 यानी 32 होगी। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या मान लीजिए 4 कर दीजिए, तो उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर 4 यानी 16 होगी। अब 2 टू द पावर 4 यानी 16 होगी, तो देखिए इसमें एक 5 तो हो गई, क्योंकि आपको पता है कि रिक्त समुच्चय तो सबका उप समुच्चय होता है, और ए बी सी डी जो स्वयं समुच्चय है ना, ये भी आपका उप समुच्चय होगा, तो ये भी आपका हो जाएगा कि नहीं? चलिए, तो आप ऐसे 16 निकालेंगे, एक 5 भी लिख देना और एक ए बी सी डी भी, जैसे इसमें आपने 5 भी लिखा और 1 2 3 भी लिखा। इसके अलावा आप ये काम भी करेंगे, क्या काम करेंगे कि ए बी सी डी आपने उप समुच्चय, इसके उप समुच्चय लिखे हैं, तो आप ए भी लिखेंगे, ए कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट सी, कर्ली ब्रैकेट डी, कर्ली ब्रैकेट ए बी, कर्ली ब्रैकेट ए सी, कर्ली ब्रैकेट ए डी, कर्ली ब्रैकेट बी सी, कर्ली ब्रैकेट बी डी, कर्ली ब्रैकेट सी डी, कर्ली ब्रैकेट ए बी सी, कर्ली ब्रैकेट ए बी डी, कर्ली ब्रैकेट ए सी डी। अभी एक आध कोई छूट गया हो सकता है बी सी डी यही छूट गया लो, तो हम जब कभी बताएंगे तो पूरा आपको 16 लिख के दिखाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए
n अवयवों वाले समुच्चय में उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 to the power n होती है। अब आप समझ गए होंगे, जो उचित प्रॉपर सेट के नंबर है ना, जब देखिए यदि किसी समुच्चय में 3 अवयव है तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। आपको पता है ना कि हमने आपको बताया था कि स्वयं समुच्चय प्रॉपर सेट नहीं होता है। जो स्वयं समुच्चय है ना वो प्रॉपर सेट नहीं होता है ए का, आपको पता है। तो ये अगर हम आप प्रॉपर सेट का नंबर आता है तो ये हट जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए ए के सबसेट क्या है, तो आप कहेंगे ये लिखे हैं। 1 2 3 भी आप उसको शामिल करेंगे क्योंकि स्वयं समुच्चय सबसेट होता है। लेकिन हम आपसे कहें कि एक समुच्चय ए है, इसके प्रॉपर सेट बताइए, तो आपको पता है कि ए प्रॉपर सेट नहीं होता है ए का। जो स्वयं समुच्चय है ना वो प्रॉपर सेट नहीं होता है। तो आपने लिख दिया, देखिए यानी 7 बचे। अब बताइए ये प्रॉपर सेट कितने बचे? 7 बचे। तो आप कहेंगे कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो प्रॉपर सेट n अवयवों वाले समुच्चय में उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 to the power n माइनस 1 होगी। वही 1 आपने समझ गया ना, स्वयं समुच्चय को आपने माइनस कर दिया। समझ में आ गया होगा। देखिए ये पार्ट 8 अभी देखिए डेफिनेशन आई है इसमें। अब अगले पार्ट में जब हम इन्हीं के अब एग्जाम्पल देंगे तो आप इन डेफिनेशन को अच्छी तरह सीख जाइए। आप पहले जब आप डेफिनेशन को अच्छी तरह सीख जाएंगे तो आपको अपने आप अगला जब पार्ट देखेंगे तो आपको प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट से और ये सबसेट और सुपर सेट, आपने आज सुपर सेट भी सीखा है, अधिसमुच्चय, इनकी आपने डेफिनेशन सीखी, आप इनके नंबर भी सीख गए, समझ भी गए होंगे। तो आप थोड़ा बहुत अपनी किताबों से, जो भी आपके पास बुक हो, उससे आप घर पर इनकी डेफिनेशन ज़रूर देखिए, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए पार्ट 8 आपका यहीं समाप्त हो जाता है। इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है आपको, हम डायरेक्ट पहले लिखते हैं, फिर आपको तो बहुत टाइम लगता है इसमें। इसलिए आप लोग इसको विशेष अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आप लोग इसको ऐसे ही नहीं माने, बहुत टाइम लगता है इसको पढ़ने में। पार्ट 8 आपका यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।